नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। मुख्य समाचार दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोग 24 के चुनाव में कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं या बीजेपी को। इसके साथ ही पहली बड़ी खबर बताते चलें। ईडी को लगा है कोर्ट से बेहद ही बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, लगातार देखने को मिल रहा है कि चुनाव के दौरान ईडी और सीबीआई जैसी तमाम एजेंसियां जो विपक्षी उम्मीदवार हैं उनको समन कर रही है। यहां पर मामलों में फंसाया जा रहा है ताकि विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव ही ना लड़ पाएं। इसी क्रम में हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका ईडी को दे दिया है। ईडी के द्वारा चुनाव से पहले उम्मीदवार को तलब करना ठीक बात नहीं है किसी भी कीमत पर। केरल हाई कोर्ट ने सीपीआईएम उम्मीदवार डॉक्टर थॉमस इसाक को ईडी के द्वारा समन मिलने पर यह कड़ी टिप्पणी की है। केरल हाई कोर्ट ने जमकर के ईडी को लताड़ लगाई है और यहां पर हाई कोर्ट का मानना है कि कार्रवाई ही करनी है तो चुनाव से पहले कर लेते या चुनाव के बाद। ये चुनाव के टाइम पर ही, और जबकि वो यहां पर उम्मीदवार भी हैं तो यहां पर उनको समन भेजने का क्या मतलब बनता है। ये पूरी तरह से गलत है। ये यहां पर केरल हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है दोस्तों, और ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है क्योंकि लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बताते चलें। क्या मोदी सरकार की हो रही है विदाई? भाजपा तो समझो गई। सीएसडीएस का सर्वे कह रहा है 50% वोटर बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा मानते हैं। यही मोदी सरकार के लिए चिंता की बात है। चिंता की बात यह भी है कि राम मंदिर और हिंदुत्व को मात्र 10% लोग ही चुनावी मुद्दा मान रहे हैं। इसके साथ ही बताते चले आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी ने कहा मोदी सरकार के पिछले 5 साल में जबरदस्त भ्रष्टाचार बढ़ा है। ये बात देश की जनता ने लोक नीति सीएसडीएस सर्वे में कही है। सर्वे के मुताबिक बताते चले 55% लोगों का मानना है कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार बहुत ही तेजी से बढ़ा है। 25% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार बढ़ने की मुख्य वजह मोदी सरकार है। जनता यूं ही ये बात नहीं कह रही है। मोदी सरकार ने पीएम केयर्स फंड, अडानी महाघोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे बड़े घोटाले किए हैं। इसके साथ ही मोदी की वॉशिंग मशीन से देश भर के भ्रष्टाचारी क्लीन चिट पा रहे हैं। मोदी सरकार भ्रष्ट सरकार है। ये भ्रष्टाचार पीएम मोदी की देखरेख में हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त निशाना साधा है दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार पर। इसके साथ ही एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार महिलाओं का कितना सम्मान करती है इस खबर से ही पता चल रहा है। कैसरगंज से ब्रजभूषण ही होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। 19 अप्रैल के बाद में होगी नाम की घोषणा, क्योंकि बताते चले 19 अप्रैल तक जाट लैंड में वोटिंग खत्म हो चुकी होगी। दबदबा तो रहेगा लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ में। ये यहां पर बीजेपी ने रणनीति बनाई है ब्रजभूषण को टिकट देने के लिए, यानी कि जनता को मूर्ख बना रही है भाजपा। लेकिन इसका खुलासा अब हो चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले ब्रजभूषण शरण सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। बिना टिकट की घोषणा हुए वो लाव लश्कर लेकर के चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। कलेक्टर ने एसडीएम से रिपोर्ट मांगी है। ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। जल्द ही मामले में फैसला भी आ जाएगा कोर्ट का। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी का चाल चरित्र भी देखने को मिल ही रहा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को ले लिया है निशाने पर। राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, जनता कहती है बेरोजगारी और
महंगाई देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब आप देश की मीडिया को देखेंगे तो लगेगा सबसे बड़ा मुद्दा अंबानी परिवार में होने वाली शादी है। वहीं मीडिया में आपको 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा नजर आएगा। मीडिया का काम जनता की आवाज उठाने का है, पर इनके अरबपति मालिक इन्हें ऐसा करने नहीं देंगे, ये कहना है राहुल गांधी का। इसके साथ ही राहुल गांधी ने रैली में आगे कहा है कि यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाला चुनाव है। यह पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, गरीब सामान्य वर्ग का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से अरबों का पैसा लिया है, खूब यहां पर हड़पा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। यह चुनिंदा अरबपतियों और देश की गरीब जनता के बीच का सीधा चुनाव है। ये यहां पर राजस्थान में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने तमाम बातें कही हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं और गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में #बायकॉट गोदी मीडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। एक और बड़ी खबर बताते चलें, मोदी की गारंटी चाइनीज, चुनाव खत्म होते ही समाप्त हो जाएगी। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर तंज। जी हां दोस्तों, बताते चले, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मुंगेर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार जितनी नौकरी 17 साल में नहीं दे पाई, उससे ज्यादा मैंने 17 महीनों में दे दी हैं। तेजस्वी यादव ने वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के साथ में आरजेडी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 10 सालों में यहां पर कोई भी काम नहीं किया है। आज देश में बेरोजगारी चरम पर है। 10 साल में गरीबी हटा नहीं पाए। 5 किलो अनाज से क्या गरीबी हटेगी? यह तो कांग्रेस की सरकार में भी मिलता था, तो आखिर इन्होंने किया क्या है? कुछ भी नहीं, ये कहना है तेजस्वी यादव का। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं पहले चरण के मतदान से ठीक पहले। जी हां दोस्तों, बताते चले, मेरठ से खबर आ रही है जहां पर पश्चिम यूपी में राजपूत समाज की पंचायतें, राजपूत समाज की कई जिलों में महापंचायतें हुई हैं, जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी से नाराज हैं पश्चिमी यूपी के राजपूत समाज के नेताओं का टिकट कटने से नाराजगी है। महापंचायतों के जरिए बीजेपी की हो रही है इसमें खिलाफत। महापंचायतों में गंगा जल उठा करके कस्में दिलाई जा रही हैं। प्रण जाए पर वचन ना जाए का संकल्प दिलाया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं करना है। बीजेपी का बहिष्कार किया जा रहा है राजपूत समाज के द्वारा। और दो टूक कहना है समाज का कि बीजेपी को वोट नहीं करना है किसी भी कीमत पर। ये यहां पर दोस्तों बीजेपी की मुश्किलें चुनाव से ठीक पहले बढ़ चुकी हैं। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।